दोस्तों, जहां आप हर दिन सड़कों की ट्रैफिक और गड्ढों से परेशान रहते हैं, वहीं हमारे भारत में हर दिन तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा नया रोड बनाया जा रहा है। क्यों? सुनकर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये दावा मैं नहीं, भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी खुद करते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो रहा है, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। देश कोई भी हो, उसकी ग्रोथ के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है देश के रोड नेटवर्क्स का। वहीं अगर इंडिया के रोड नेटवर्क्स की पिछले कुछ सालों की ग्रोथ हम गौर से देखें तो 10 साल पहले पूरी दुनिया में भारत 7वें नंबर पर था। लेकिन आज 2023 में 64 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क के साथ पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत के रास्ते जो 2 सालों से भी ज्यादा नहीं टिकते थे, आज उनमें इतना रेवोल्यूशन क्यों? भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के 9 सालों के नेतृत्व में भारत का रोड नेटवर्क 59% की ग्रोथ रिकॉर्ड कर चुका है। सागरमाला और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते आज भारत रोड नेटवर्क्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। सिर्फ यही नहीं, जहां भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क 18,500 किलोमीटर था, आज 44,500 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो चुका है। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि 2023 खत्म होने तक 6,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे रोड्स बनाए जाने वाले हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2015 में रखा गया था, जिसे 2017 में मिनिस्ट्री द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में 51,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, जिसमें हाईवे और गांव की सड़कें भी शामिल हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए होने के साथ ही 3 चरणों में इसे पूरा किया जाने वाला है। अगर आपके पास गाड़ी है तो फास्टैग आपके लिए नया नहीं है। पिछले 10 सालों की तुलना में आज टोल कलेक्शन रेवेन्यू 10 गुना बढ़ चुका है। जहां गवर्नमेंट साल 2013 में तकरीबन 4 करोड़ टोल रेवेन्यू जमा कर रही थी, वहीं आज टोल रेवेन्यू हर साल 40 करोड़ से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट ने हमें टोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मिलाया ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाली ट्रैफिक से छुटकारा मिल सके। फास्टैग की वजह से टोल कलेक्ट करने के लिए जहां एवरेज 10 मिनट लगते थे, वहां मिनिमम 45 से 60 सेकंड्स का वक्त लगता है। और ये सारा कमाल है फास्टैग का। दोस्तों, गवर्नमेंट इसी वक्त को और ज्यादा कम करने के लिए अपने प्रयासों में कार्यरत है। गवर्नमेंट ने अपनी इन योजनाओं के साथ पर्यावरण को हानि न पहुंचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जहां रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए 68,000 पेड़ तोड़े गए, वहीं तकरीबन 4 करोड़ नए पौधे भी लगाए गए। रोड बनाने के लिए कंक्रीट जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल बढ़ाया गया ताकि रोड्स की उम्र लंबी हो सके। रोड बनाते समय 30 लाख टन कचरे का भी इस्तेमाल किया गया। पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल दोनों को बढ़ावा दिया गया। 2021 में नेशनल हाईवे पर हर 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का प्रस्ताव भी गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। आज वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल में सिर्फ 10% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 2025 से 2030 तक 20% तक बढ़ाया जा सकता है। इससे गन्ने की खेती की डिमांड तो बढ़ेगी ही, लेकिन सरकार को हर साल $4 बिलियन का फायदा भी होगा। आज जिस रोड नेटवर्क रेवोल्यूशन को हम भारत में देख रहे हैं, उसके पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ है, वो है मिस्टर नितिन गडकरी। भारत के ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर के तहत हम भले ही उन्हें 2014 से जानते हैं, लेकिन उनका और सड़कों का रिश्ता सालों पुराना है। और इस रिश्ते की शुरुआत भाजपा और महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन के साथ 1995 में ही हुई थी, जब नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई का नजारा ऐसा बदला कि महाराष्ट्र के उन 35,000 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया, जिन्हें सड़क क्या होती है ये पता भी नहीं था। उनके इस काम को देखकर ही उन्हें नितिन रोडकरी भी कहा जाने लगा। उनके काम करने का यही तरीका हम पिछले 9 सालों से पूरे भारत में भी देख रहे हैं। दूसरों से हम क्या अच्छा सीख सकते हैं और नई चीज सीखने की उनकी चाह की वजह से वो जब भी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ वहां के सरकार के काम और योजनाओं को स्टडी करने पर ही रहता है। हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सोच को उन्होंने हकीकत में बदला, जिसका नतीजा आज हम रोड नेटवर्क्स के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ने में सफल हुए हैं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भविष्य माना जाने लगा है।
इस रेस में कहीं भारत पीछे न रह जाए, इसलिए भविष्य की तैयारियों को आज से ही शुरू करना अनिवार्य है। अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का डोमिनेंस ही इंसानों का भविष्य होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिससे आपने काफी कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।